नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। फरवरी 2020 का वो दिल्ली दंगा आपको याद तो होगा ही। आज हम आपको बताएंगे कि उस दंगे में पुलिस का क्या रोल रहा। आज हम बताएंगे कि दंगे से पहले, दंगे के दौरान और दंगे के बाद पुलिस का क्या रोल रहा। मानवाधिकारों पर काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी NGO एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगों पर अपनी स्वतंत्र जांच रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस पर दंगे ना रोकने, उनमें शामिल होने, फ़ोन पर मदद मांगने पर मना करने, पीड़ित लोगों को अस्पताल तक पहुंचने से रोकने, खास तौर पर मुसलमान समुदाय के साथ मारपीट करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। दंगों के बाद के 6 महीनों में दंगा पीड़ितों और शांतिप्रिय आंदोलनकारियों को डराने धमकाने, जेल में मारपीट और उन्हीं के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने का हवाला देते हुए रिपोर्ट में ये भी रेखांकित करती है कि दिल्ली पुलिस पर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप के एक भी मामलों में अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार के मुताबिक सत्ता की तरफ से मिल रहे इस संरक्षण से तो यही संदेश जाता है कि कानून लागू करने वाले अधिकारी बिना जवाबदेही के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, यानी वो खुद ही अपना कानून चला सकते हैं। रिपोर्ट जारी करने से पहले NGO ने दिल्ली पुलिस का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क किया, पर 1 सप्ताह तक कोई जवाब नहीं मिला। मार्च में दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने एक इंटरव्यू में दंगों के दौरान पुलिस के मूक दर्शक बने रहने के आरोप से इनकार किया था और कहा था कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ अगर कोई आरोप सामने आए तो उनकी जांच की जाएगी। इससे पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने भी दिल्ली दंगों पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जुलाई में जारी की थी। उसमें भी कई पीड़ितों ने पुलिस के FIR दर्ज न करने, समझौता करने के लिए धमकाने और उन्हीं पर हिंसा का आरोप लगाकर दूसरे मामलों में अभियुक्त बनाने की शिकायत की थी। साथ ही दिल्ली पुलिस पर दंगे को मुसलमान समुदाय को निशाना बनाने की साजिश की जगह गलत तरीके से 2 समुदाय के बीच का झगड़ा बनाकर पेश करने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने आयोग के किसी सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। दंगों से पहले दिल्ली पुलिस की भूमिका। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट 50 दंगा पीड़ित, चश्मदीद वकील, डॉक्टर, मानवाधिकार आंदोलनकारी, रिटायर हो चुके पुलिस अफसर से बातचीत और लोगों के बनाए गए वीडियो के अध्ययन पर आधारित है। इसमें सबसे पहले 15 दिसंबर 2019 के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिल्ली पुलिस के नागरिक संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मारपीट और यौन उत्पीड़न के आरोपों का जिक्र है। इस वारदात की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए जाने की जनहित याचिकाओं का दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है। इसके बाद 5 जनवरी 2020 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रॉड्स के साथ तोड़फोड़ और करीब 2 दर्जन छात्रों और अध्यापकों के साथ मारपीट का ब्यौरा है। इस मामले में JNU के छात्रों और अध्यापकों की तरफ से 40 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज किए जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस के एक भी FIR दर्ज नहीं की है। हालांकि JNU छात्र संघ की आयशी घोष समेत मारपीट में चोटिल हुए कुछ CA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR तभी दर्ज कर ली गई थी। रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी के महीने में हुई कई चुनावी रैलियों में बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषणों की जानकारी भी देती है। 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट पुलिस को एक कॉन्शियस डिसीजन यानी सोचा समझा फैसला के तहत बीजेपी सांसदों और नेताओं कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश देती है। इनमें से एक के भी खिलाफ अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। जुलाई में एक चैनल को इंटरव्यू में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने माना था कि भड़काऊ भाषण गलत थे। हम उन सभी के बयानों के खिलाफ हैं जो उकसाने वाले हैं, देश को बदनाम करने वाले हैं और सेकुलर कैरेक्टर को डैमेज करने वाले हैं। इन सब के खिलाफ हैं। जो किया गलत किया, मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। किस तरह के जहरीले बयानों को किसी तरह जस्टिफाई नहीं किया सकता और ना करना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कई दंगा पीड़ितों ने अपने बयानों में दावा किया है कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस को आपात 100 नंबर पर फ़ोन किया तो किसी ने नहीं उठाया, अगर उठाया तो पलटकर जवाब दिया, आज़ादी चाहिए थी ना,
अब ले लो आज़ादी। हम क्या चाहते आज़ादी, ये नारा सीए विरोधी प्रदर्शनों में इस्तेमाल था और आंदोलनकारियों के मुताबिक यहाँ भेदभाव और अत्याचार से आज़ादी की बात की जा रही थी। रिपोर्ट में पुलिस के 5 नौजवानों को जूतों से मारने की वीडियो और उनमें से एक की मां से बातचीत शामिल है जो दावा करती है कि उनके बेटे को 36 घंटे जेल में रखा गया, जहां से छुड़ाए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। मां के मुताबिक उन्हें बेटे की हिरासत का ना कोई दस्तावेज दिया गया और ना ही कानून के मुताबिक बेटे को हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। रिपोर्ट में दंगों के दौरान पुलिस के मूक दर्शक बने रहने और कुछ मामलों में पत्थरबाजी में शामिल होने और पीड़ितों को अस्पताल तक पहुंचने से रोकने के मामलों का भी ब्यौरा है। दंगों में मारे जाने वाले 53 लोगों में से ज्यादातर मुसलमान हैं और हिंदू समुदाय के मुकाबले उनके घर, दुकानें और सामान को ज्यादा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने एक स्कूल के हिंदू केयरटेकर से बात की तो उन्होंने पुलिस को बार बार फोन करने पर भी मदद न मिलने की बात तो की, पर साथ ही पुलिस के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए कहा कि उनके मदद के लिए न आ पाने की वजह रास्ता रोक खड़े दंगाई थे। दंगों को हिंदू विरोधी बताने वाली गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई सेंट्रल फॉर जस्टिस CFJ नाम से एक ट्रस्ट की रिपोर्ट डेली राइट्स में भी दिल्ली पुलिस को लेकर यही उत्तरदायी रवैया दिखाई देता है। दंगों के बाद पुलिस की भूमिका दंगों पर पहले आई रिपोर्ट से अलग। एमनेस्टी इंटरनेशनल की हकीकत दंगों के बाद हुई पुलिस की जांच पर भी नजर डालती है और उस दंगों के बाद मुसलमानों को ज्यादा तादाद में गिरफ्तार करने और उन पर कार्रवाई करने का आरोप लगाती है। मानवाधिकार कार्यकर्ता खालिद सैफी की फरवरी में प्रदर्शन के चलते हुए गिरफ्तारी का उल्लेख देकर यह दावा किया गया है कि पुलिस हिरासत में उनके साथ जो सलूक हुआ उस वजह से वो मार्च में अपनी पेशी के लिए व्हील चेयर पर गए। सैफी 6 महीने से जेल में हैं। उन्हें UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट में कई दंगा पीड़ितों के बयान हैं जिनमें वो पुलिस के हाथों प्रताड़ना और जबरन झूठे बयान दिलवाने, दबाव बनाने, कोरे कागज पर साइन करवाने के आरोप हैं। एक गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के वकील का बयान भी है जो अपने क्लाइंट से बात करने से रोके जाने, पुलिस के बुरे बर्ताव और लाठीचार्ज का आरोप लगाता है। 8 जुलाई से दिल्ली पुलिस के एक ऑर्डर जिसमें लिखा था कि दिल्ली दंगों से जुड़ी गिरफ्तारियों में खास ख्याल रखने की जरूरत है कि इससे हिंदू भावनाएं आहत न हों, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को लताड़ा था। कोर्ट ने ऑर्डर को रद्द नहीं किया था, पर ताकीद की थी कि जांच एजेंसियों को यह ध्यान रखना होगा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई हिदायतों से ऐसा कोई भेदभाव ना हो जो कानून के तहत गलत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पिछले 6 महीने के इस ब्यौरे के साथ ये मांग की है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की जांच और जवाबदेही तय हो और पुलिस विभाग को सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के वक्त काम करने के बारे में ट्रेनिंग दी जाए। इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। पुलिस की ओर से बयान मिलने पर रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपों को पुलिस किस तरह से नकारती है और पुलिस क्या जवाब देती है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक।